नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है। तीसरे घर की दोस्तों सीरीज़ ऑन है और तीसरे घर में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट की, जो है बुध। मरकरी अगर थर्ड हाउस में आएगा तो उसके क्या परिणाम हैं, क्या उसकी प्रिकॉशंस हैं और क्या उसकी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड हाउस से जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शॉर्ट ट्रैवल्स जो हैं उसको देखते हैं। ये हमारे भाई बहन का खाना है, सिबलिंग्स के साथ हमारे जो रिलेशन है उसको दर्शाता है। कम्युनिकेशंस को देखते हैं, हार्डवर्क को देखते हैं, हमारा पराक्रम दर्शाता है। थर्ड हाउस से ज़्यादातर दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रिलेट किया गया है। तो यहाँ बुध जैसा प्लैनेट अगर आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो थर्ड हाउस है वो बुध का अपना खाना है, प्लस ये मंगल का भी खाना है। अब दोस्तों, मंगल और बुध जो है वो पक्के दुश्मन हैं। हालांकि बुध जो है इससे कट्टर दुश्मनी करता है, इसको कट्टर दुश्मन समझता है, और मंगल जो है, मंगल इसको अपना, ये न्यूट्रल है उसके साथ, उसको अपना दुश्मन नहीं समझता है। तो ये इस जातक की लाइफ से रिलेट कैसे करेगा कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये जातक जो है अपने भाई को, मंगल भाई को डिनोट करता है, ये अपने भाई को किसी प्रकार की कोई बेनिफिट नहीं दे पाएगा, और रादर जो इसका भाई है उससे इसको बेनिफिट मिलते देखे गए हैं। इनके भाई से इनको सपोर्ट मिलता देखा गया है, हालांकि ये किसी तरह उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। उसके बाद दोस्तों, मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता है। हालांकि ये एक बहुत ही बुरी प्लेसमेंट भी मानी गई है अगर मरकरी यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। वो किस स्थिति में ख़राब होगा मैं आपसे बात करूँगा। पहले जानते हैं इसके एक दो पॉइंट जिससे बुध यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने चार्ट में देखिए कि 9वें घर में अगर आपके कोई प्लैनेट नहीं है इस प्लेसमेंट के साथ, और 11वां घर अगर खाली है, 3 में बुध, 9 और 11 अगर खाली हैं, तो फिर ये बुध जो है बहुत बुरे रिजल्ट आपको नहीं देगा और रादर ऑस्पिशियस रिजल्ट्स भी दे सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो पहले घर में स्थित है, लगन में अगर मंगल है और तीसरे में बुध है, तो भी ये स्थिति जो है अच्छी मानी जाएगी और बुध यहाँ बैठकर बुरे परिणाम आपको नहीं देगा। सबसे बुरा योग दोस्तों बनेगा अगर मंगल बद हो तो। मंगल की सिचुएशन के हिसाब से ही यहाँ बुध परिणाम देता है। अगर मंगल बुरा है तो बुध बुरा है, मंगल अच्छी सिचुएशन में है तो ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ बुध अच्छा ही रिज़ल्ट देता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी अशुभ निशानियों की। सबसे पहले तो अगर ये बुध यहाँ पर आपको अशुभ रिज़ल्ट दे रहा है या देने वाला है, सबसे पहली उसकी निशानी आप देखेंगे दोस्तों, शुरुआत में यही बुध जो है आपके घर में क्या होगा या आपके वर्क प्लेस में। हालांकि ये चीज़ ज़्यादा घर में देखी गई है कि घर पे आपके दीमक लगनी स्टार्ट हो जाएगी। दीमक से आपकी कुछ काफ़ी डैमेज हो जाएगी और फिर आपको पता लगेगा कि वो दीमक से काफ़ी जो है डैमेज हो चुकी हुई है, फिर आप उसका रिपेयर वगैरह जो भी है करवाते हैं। तो ये इसकी पहली निशानी है, खासकर तीसरे घर वालों की, जो बुध है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी निशानी है कि इनके घर में चौड़े पत्ते वाला पेड़, जैसे कि बड़े पत्तों वाला पेड़, जैसे कि केले का पेड़ या जिसे हम पाम ट्री बोल देते हैं, वो वाला पेड़ इनके घर में ज़रूर लगा होगा। ये एक मंदे बुध की निशानी अक्सर देखी जाती है। उसके बाद दोस्तों इन जातकों को कोशिश करनी है कि साउथ फेसिंग जो घर है उसमें इनको नहीं रहना है। साउथ फेसिंग जो घर होगा इनके लिए इतना मुबारक नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई इनको बिज़नेस में भी दुख और औलाद से भी कोई ना कोई दुख जो है वो मिलता ही रहेगा। अगर दोस्तों ये जातक जिनके तीसरे घर में बुध है और अगर ये स्टैमर करते हैं, जैसे हकलाते हैं या थथलाते हैं, इनकी कोई भी बोलने में समस्या है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो बुध है उसने अपना ख़राब असर दिखा दिया है और आगे जो है वो इतना बुरा असर नहीं दिखाएगा। जो इसने जितना ऑलरेडी अपना बुरा असर था ऑलरेडी जातक के ऊपर दिखा दिया है, ये चीज़ भी इसकी देखी गई है। दोस्तों जो हरी दाल, हरी मूंग की दाल है, वो आपको रात को खास करके वो डिनर में उसका सेवन नहीं करना है। हरी मूंग की दाल रादर आपको दान करनी है सुबह मंदिर में, और इसको आप रात को भिगो के सुबह मंदिर में अगर नहीं दे पाते तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। रात को इसको भिगो के सुबह पक्षियों को डालें
तो इसमें जो है आपका बिज़नेस आप देखेंगे थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें एक रेमेडी है। दूसरी रेमेडी, बिज़नेस अगर आपका स्लो चल रहा है तो आप दोस्तों इसमें दांतों को बहुत ही ज़्यादा, दांत जो है हमें बुध से रिलेट किया गया है, तो अपने दांत को आप जितना साफ़ रखेंगे आपका बुध उतना ही बढ़िया होगा। ज़्यादातर देखा गया जिनका कुंडली में दोस्तों बुध खराब होता है उनके दांत कुछ टेढ़े मेढ़े, या उनके दांतों को कोई ना कोई कीड़ा लगा रहना या ऐसी दिक्कत आती रहती है, क्योंकि बुध डायरेक्ट डिनोट करता है दांतों को। तो अपने अपने दांतों को आप जितना हो सके साफ़ रखें, फटकरी से साफ़ करें, फटकरी भी उसकी आइटम है, तो उससे आप बिज़नेस देखेंगे आपका बहुत बढ़िया जो है फ्लरिश करेगा दोस्तों। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक प्लेसमेंट बता रहा हूँ। अगर आपके चार्ट में बुध तीसरे खाने में है और ये जो अगर ख़राब हो जाए तो देखा गया कि दोस्तों 11वां खाना, जो 9वां खाना, 5वां और जो चौथा खाना है, चौथा खाना, 5वां खाना, 9वां खाना और जो 11वां खाना है कुंडली का, उसमें जो भी ग्रह बैठा है उसके रिलेटेड जो रिलेटिव है, सपोज कीजिए कि यहाँ मंगल, इनमें से कहीं मंगल बैठा है, तो मंगल हमारे भाई को डिनोट करता है, तो उस फैमिली मेंबर पे आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। खराब बुध आपके उस ग्रह के संबंधी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। और ऐसा देखा गया कि जो चौथे घर में जो रिलेटिव होता है उसको तो अपना घर तक बदलना पड़ जाता है, उसको अपने घर से जाने की नौबत आ जाती है, इतना वो तंग परेशान आ जाता है। तो ये चीज़ बुध जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया बुध जैसा ग्रह जितना छोटा है उतना ही ये इसका होल्ड है आपकी कुंडली के ऊपर। खराब बुध जब होता है तो पूरे जितने भी ग्रह हैं उन सब के ऊपर ये अपनी ग्रिप बनाकर उनको शांत करके अब खुद जो है लीड में आ जाता है, और किसी को कोई महादशा या दशा में कुछ अच्छे फल भी नहीं देने देता। तो इसको अच्छा रखना यहाँ दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। 34 साल तक देखा गया है कि दोस्तों इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। ये चीज़ें जो हैं 34 साल के बाद ठीक होती दिखाई देती हैं। 9वें और 11वें घर में अगर कोई रिलेटिव है दोस्तों, उसको बहुत ही मंदा असर आएगा, और पिता को भी ये तकलीफ़ दे सकता है। 9वां खाने से हम अपने पिता को भी देखते हैं और 11वें से, तो ये उनको, पिता को आपके बहुत तकलीफ़ ये दे सकता है। उसमें लास्ट दोस्तों एक रेमेडी या एक आप प्रिकॉशन के तौर पे एक चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में तोता है, मैना है, या आपने कुछ ऐसे कुछ बर्ड्स वगैरह केज कर रखे हैं, पाल रखे हैं, तो आपको दोस्तों ये चीज़ नहीं करनी है कभी भी पक्षियों को, और ख़ासकर तोते को। तोता जो है बरकरी की से डिनोट होता है। तोता, मैना या तोते का अगर आपने कोई टॉय घर रख रखा है, अपने बच्चे का भी टॉय है, पैरट का टॉय, पैरट का फ्रेम, तोते का किसी प्रकार का कोई फ्रेम या कोई गिफ्ट आइटम आपको घर पे नहीं रखना है। वो आज ही तुरंत आपको घर से निकालना है अगर आपको तीसरे घर में बुध कोई भी परेशानी दे रहा है। दोस्तों अगर बुध यहाँ परेशान कर रहा है तो आपको ग्रीन कलर भी अवॉइड करना है। ग्रीन आप कलर मत डालिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और जो घर के मैट्स, फुट मैट्स और पायदान ये सब हैं वो ग्रीन कलर के नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार का हरे रंग का पेंट जो है वो आपके घर पे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बुध तीसरे घर में कुछ रेमेडीज़, प्रिकॉशंस और कुछ जो उसके बेसिक ट्रेट्स हैं। तो आप अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप दोस्तों अपने ग्रहों को जो है उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो थर्ड हाउस की सीरीज़ में नेक्स्ट प्लैनेट की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।